अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 4.1 की। फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। डिटरमिनेंट फाइंड करना है। आंसर मुझे फिर से डिटरमिनेंट फाइंड करना है। सिंपल अपन मेथड लगाएंगे 2 क्रॉस 2 वाला। ये सिंपल अपने इनको मल्टीप्लाई किया और उसके बाद हमारा सिंपलीफाई किया, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाई, हमारा आंसर आ गया बल। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। एक मैट्रिक्स दी हुई है A12 42 और मुझे प्रूव करना है ये। यहाँ पर ध्यान देने वाली क्या बात है, फिर से कहूंगा जब दो लाइन से डिटरमिनेंट रिप्रेजेंट करती है ना कि मॉडुलस। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में पहले इनटू प्रूव क्या करना है, पहले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद में उसका फिर डिटरमिनेंट लेना है। यहाँ पर पहले डिटरमिनेंट लेना है ए का और फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। मैट्रिक्स में जब किसी भी स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्केलर उसके सारे के सारे एलिमेंट से अलग अलग जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मेरा 2 हर एलिमेंट से अलग अलग मल्टीप्लाई होगा, उसका डिटरमिनेंट हम सोल्व कर लेंगे। इसको माइनस करके हमारे पास में आएगा -24। ये है इसको अलग इसके पहले डिटरमिनेंट फाइंड करो फिर 4 से मल्टीप्लाई करो। मेरे पास में एलएचएस भी सेम आया -24 और एलएचएस भी सेम आया, तो मेरे पास में ये प्रूव हो गया था थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन लिख लेते हैं। मैट्रिक्स दी हुई है एक ए और मुझे शो ऑफ करना है, प्रूव क्या करना है, 2 प्रूव है मेरे पास में 3a equals to 27 a।
प्रूव करते हैं, एलएचएस आरएचएस से शुरू करते हैं। ये कह रहा है पहले 3 से मल्टीप्लाई करना है और फिर डिटरमिनेंट लेना है। स्केलर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है मैट्रिक्स से तो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? अब सबसे ज्यादा जीरो देखो, कॉलम 1 में भी 2 जीरो है, रो 3 में भी 2 जीरो है, किसके रिस्पेक्ट में कर सकता हूं? मैं अभी कॉलम 1 के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं। रो गया, कॉलम गया, 3 6 0 12। सेकंड के लिए अब मुझे लिखने की जरूरत है कि लिख लेते हैं फिर भी। सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, मल्टीप्लाई करेंगे 0 से क्योंकि 0 एलिमेंट है, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे रो कॉलम हटाकर 0 3 0 12 0 3 0 12। अब चाहे तो लिखे चाहे ना लिखे, क्योंकि 0 है तो मल्टीप्लाई होने पर सारी चीजें किसके इक्वल हो जाएंगी? 0 के इक्वल हो जाएंगी। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट 0 ही है। अब इसकी कॉलम गायब क्या, इसकी रो गायब के बचे क्या? 0 3 3 6। अब इसको भी लिखे हैं, लिखेंगे एलिमेंट मल्टीप्लाई में 0 है तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। एलएचएस है मेरे पास में 108। आरएचएस क्या कह रहा है कि पहले इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लो और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करो 27 से। अब किसके रिस्पेक्ट में करो? रो के मैं देखो सबसे ज्यादा 0 किसमें है? फर्स्ट कॉलम में 2 0 है और मेरे पास में थर्ड रो में 2 0 है। मैं फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं क्योंकि इसमें 1 है तो मल्टीप्लाई का मेरा काम होना आसान हो जाएगा और ज्यादा मैं इजी बनता जा रहा हूं। अब फर्स्ट इसके रिस्पेक्ट में किया तो मेरे पास में क्या बनेगा? -1 की पावर 1 + 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, फिर मल्टीप्लाई में एलिमेंट क्या है? 1, फिर मल्टीप्लाई में इसकी रो गायब कर दो और इसका कॉलम गायब कर दो, क्या बचा? 1 2 0 4। अब बाकी के एलिमेंट्स में क्या आएगा? मल्टीप्लाई में 0, इसमें भी क्या आएगा? जब थर्ड के रिस्पेक्ट में करूंगा तो 0, तो उसको अपन लिख ही नहीं रहे हैं, उसको हमने छोड़ दिया। और जब इसको सिंपलीफाई करते तो यू हैव 27 मल्टीप्लाई इट विल गिव मी 1 एंड मल्टीप्लाई बाय 1 सेम। इसको सोल्व कर लेते हैं, इट विल गिव मी 0 -4। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा? क्या है मेरे पास में? 108। और ये मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, यहां पर ये होगा पहले 1 4 से मल्टीप्लाई होगा 4 - 2 0 से होगा 0। ये हो मेरे पास में 108। तो एलएचएस भी 108 आया, आरएचएस भी 108 आया, मेरे पास में होगा 2। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है, इस क्वेश्चन में और थर्ड क्वेश्चन में जो चीजें प्रूव करनी है एक्चुअली वो खास मैट्रिक्स के बारे में कुछ नहीं है जो दी हुई है, ये जनरल प्रूफ्स है मैट्रिक्स के लिए। मैं दिखाता हूं आपको क्या होगा। थोड़ी सी जगह साफ कर लेते हैं।
देखिए यहाँ पर लिखा है 3a = 27, दूसरा हमारे पास इधर लिखा था और थर्ड क्वेश्चन में है 3a = यहाँ पर मेरे पास में सेकंड क्वेश्चन में 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, थर्ड क्वेश्चन में और फोर्थ क्वेश्चन में थी 3 क्रॉस 3। अब यहाँ एक जनरल रूल है जो जिसको ये फॉलो कर रहे हैं, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं वेरी गुड, मैं बताता हूँ क्या है। रूल ये कहता है कि अगर आपके पास में कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n क्रॉस n, ठीक है, और आप उसको किसी कांस्टेंट स्केलर में से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो इस आइडेंटिटी को जो है सेटिस्फाई करता है। तो अगर मैट्रिक्स के अंदर मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगा कैसे, फिर डिटरमिनेंट लूंगा, तो जब वो बाहर आएगा, अगर मैं तो कॉमन किधर ले रहा हूं बाहर डिटरमिनेंट से, तो k की पावर n हो जाएगी और n कहां से आया, n क्रॉस n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आप देख सकते हैं ये वाला यहां पर बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है ना, 2 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2, 3 को मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 3। तो दिस इज अ जनरल आइडेंटिटी। अब हम करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में लिख लेता हूं। यहां पर हमें डिटरमिनेंट फाइंड करने हैं, 3 क्रॉस 3 के हैं सभी। किसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे, मेरे पास में यहाँ पर रो 2 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करते हैं, तो इसमें मैक्सिमम 0 है तो मेरा काम थोड़ा सा कम रहेगा। करते हैं 0 एलिमेंट है उसके रिस्पेक्ट में करने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए तुम कर रहे हैं, और 0 फिर से सब कुछ मल्टीप्लाई करके 0 कर देकर छोड़ देते हैं। अब चलते हैं -1 की तरफ। -1 की पोजीशन क्या है, सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो -1 की पावर सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये तो इसकी पोजीशन लिखी। अभी हम लिखेंगे एलिमेंट में तो -1 है, फिर इसकी रो गायब की, इसका कॉलम गायब किया, बचा क्या मेरे पास में 3 - 1 3 - 5। इसको सिंपलीफाई करते हैं, 3 + 2 5 आएगा, ऑड नंबर है तो इसको माइनस करेगा, मल्टीप्लाई -1 प्लस हो जाएगा। इसी सिंपलीफिकेशन है। ये होगा सिंपल। सेकंड पार्ट लिखते हैं, अभी 0 तो किसी में नहीं है, किसके रिस्पेक्ट में है, लेकिन फिर भी मुझे नजर क्या आ रहा है कि इसमें 1 है, तो मेरा काम थोड़ा सा कम हो जाएगा। कोई बाउंडेशन नहीं है कि किसके रिस्पेक्ट में करना है, आपको जिसके हिसाब से कंफर्टेबल है कि आप उससे कर सकते हैं। मुझे ये सूट कर रहा है, मैं इसको इसके रिस्पेक्ट में करता हूं। सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट की पोजीशन, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर एलिमेंट और फिर उसकी रो और कॉलम हटाकर वैल्यू बचती है -4 5 3 1। सेकंड एलिमेंट की पोजीशन, सेकंड एलिमेंट और उसकी रो और कॉलम हटाकर जो एलिमेंट्स बचते हैं वो। फिर थर्ड एलिमेंट की पोजीशन लिख लेते हैं, सेकंड रो थर्ड कॉलम, फिर सेकंड एलिमेंट थर्ड एलिमेंट लिख देते हैं और फिर उसकी रो और कॉलम हटाने के बाद में जो मेरे पास एलिमेंट्स बचे वो लिख लेते हैं 3 - 4 2 3। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, यहां से इसको सिंपलीफाई करने के बाद मेरे पास आएगा माइनस, इसको सिंपलीफाई किया तो यहां पर आएगा -4 - 5।
15 माइनस फॉर्मूले से आया प्लस ये 1 बन जाएगा, 1 पहले से है, वहां पर आएगा मेरे पास में 3 माइनस 10, इसको लिखते हैं प्लस, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर मुझे 2 देंगे, इसको सिंप्लीफाई किया तो 9 प्लस 8, ठीक है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ये आएगा मेरे पास में 19 माइनस 7 प्लस 34, और इसको करते हैं और सोल्व कितना आएगा मेरे पास में, आ जाएगा 48। ये हुआ हमारा थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट करते हैं, लिख लेता हूं। किसी के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, जीरो है सब में, मैं फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में कर ले रहा हूं। तो क्या बनेगा मेरे पास में, पहला एलिमेंट जीरो है, छोड़ देते हैं, सेकंड एलिमेंट कर देते हैं। पहले इसकी पोजीशन लिखते हैं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर एलिमेंट लिखते हैं और फिर उस रो और कॉलम को हटाकर बचे हुए एलिमेंट लिखते हैं। -1 -3 -2 0, -1 -3 -4 0, ओके। फिर मेरे पास में एलिमेंट बचा, इसकी पोजीशन लिखता हूं, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, रो कॉलम हटाया, -1 0 -2 3, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, मेरे पास में आएगा 6 -6 और अपना फेवरेट 0। ये डिटरमिनेंट हुआ थर्ड का। फोर्थ पार्ट भी देख लेते हैं क्या है इसका। डिटरमिनेंट निकालते हैं, मुझे इसमें 0 नजर आ रहा है तो मैं इसके रिस्पेक्ट में कर लेता हूं। पहले एलिमेंट 0 है, छोड़ देते हैं, सेकंड पर चलते हैं। पोजीशन लिखते हैं पहले इसकी, सेकंड रो में है, सेकंड कॉलम में है, फिर एलिमेंट लिखते हैं और फिर इस रो और कॉलम को हटाकर जो बचा हुआ पॉइंट लिख लेते हैं 2 -2 3 0। इस पर चलते हैं, पहले माइंड एलिमेंट्स की पोजीशन, सेकंड रो थर्ड कॉलम, फिर एलिमेंट और फिर 2 -1 3 -5। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, यहां से मेरे पास है -1 की पावर 4 तो +1 बन जाएगा, ये बचा 2। इसको सिंप्लीफाई किया तो 0 +6 है ना, माइनस यहाँ था, माइनस फॉर्मूले से आया, तो अब यहाँ से माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, उसको सिंप्लीफाई करते हैं, -10 +3, ये कितना आएगा मेरे पास, क्या आएगा मेरे पास 12 -7 और आंसर आया 5। ठीक है, ये हो मेरा फोर्थ पार्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। उसमें मैट्रिक्स दिया हुआ है A और क्या है, उसका आपको डिटरमिनेंट फाइंड करना है। सेम क्वेश्चन थोड़ा नए फॉर्म में दे रहा है, कैसे करेंगे? डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं सिंपल।
मैंने इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख लिया, पहले कोई डिटरमिनेंट में और मैट्रिक्स में अंतर पता होना चाहिए। अब किसके रिस्पेक्ट में करें, किसी के रिस्पेक्ट में कर लो, जीरो वाला फायदा तो है नहीं, मैं थोड़ा लालची वालची हो गया, वन वाला फायदा नजर आ रहा है, तो मैं इसके रिस्पेक्ट में कर लेता हूँ, फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में कर देता हूँ। पहले एलिमेंट की पोजीशन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर एलिमेंट और फिर जो बच गया 1 - 3 4 - 9। इसी तरह बाकी दो एलिमेंट्स के लिए करते हैं। इसको सिंपलीफाई करते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ से -3 आएगा, -3 से मल्टीप्लाई +3 हो जाएगा, और ये यहाँ से 3 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई -6 हो जाएगा, और ये आ गया हमारा मेरा 0 कैंसिल और 6% है। अब आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। मैंने उसके दो पार्ट्स लिखे हैं, उसमें दो डिटरमिनेंट्स इक्वल दिए हैं, मुझे बताना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्या है। मैट्रिक्स के केस में क्या होता था, हम कोरेस्पोंडिंग पोजीशंस को इक्वल रखते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं है, हम दोनों तरफ के डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लेफ्ट साइड मेरे पास आएगा इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू, ठीक है, दोनों तरफ को सिंपलीफाई किया, सॉल्व किया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से x की वैल्यू आ गई। इसको भी ऐसे करते हैं। ये मेरे पास x की वैल्यू का इक्वल टू ये हुआ 7 क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। उसने वही दिया हुआ है, दो मैट्रिक्स और दो डिटरमिनेंट्स हैं जिनको उसने इक्वल दिया हुआ है, एंड ही आस्क्ड फॉर द वैल्यू ऑफ y। एक इज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो हमारे पास में चार ऑप्शंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसमें से एक सिलेक्ट करना है। प्रोसीजर सेम एज इट इज रहेगा हमारा। इधर सॉल्व कर लेते हैं। पहले मैं को दोनों डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करता हूं, मेरे पास में बनेगा x² minus 18 to the 36 इक्वल्स, फिर इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 36 minus 18 to the 36, यहाँ से बनेगा x² minus 36 equals to 0, x² equals to 36 and x equals to root 36, it will give you x equals to plus minus, आपका ऑप्शन कौन सा दिया है? बी। तो ये आपकी एक्सरसाइज 4.1 थी।